हम ये कह रहे थे कि बिहार के भी संदर्भ में जो अभी बातें आ रही हैं कि वैसी ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो रहा है। और अभी फिलहाल तो शुरुआत में ही इन्होंने जिस तरीके से मतदाता सूची में इन लोगों ने धांधली की पूरी प्रॉपर व्यवस्था की है कि भाजपा विरोधी वोटों को एक तरीके से जिसकी संभावना है कि ये वोट भाजपा को नहीं पड़ेगा, उनको बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है। और भाजपा समर्थित वोट जो शायद हैं ही नहीं वहां पर, ऐसे वोट उसमें एंट्री की जा रही है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? जी, आंध्र प्रदेश में भी यही हुआ। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश को चुनाव वाले दिन रात को 10 बजे जो आंकड़े दिए गए हैं, पोलिंग के आंकड़े, और गिनती में जो वोट गिने गए हैं, उनमें 12% का अंतर है। चुनाव वाले दिन के रात के 10 बजे से और गिनती के दिन के बीच में 12% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है आंध्र प्रदेश में, और चुनाव हार जीत का अंतर है 5%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ। अब बिहार में चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, एक चिट्ठी लिखना चाहिए तुरंत। अगर चुनाव आयोग माने तो माने, नहीं तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हमने ये मांग रखा है कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग को हर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक टैब देना चाहिए। टैब में जो है उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होना चाहिए जिसमें आप कक्ष में जाते ही आपका ईवीएम के जो भी 3 पुर्जे हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट, उसके सीरियल नंबर्स डाल देंगे। जो भी चुनाव के उम्मीदवार है उनके फोन नंबर्स और ईमेल आईडी फीड कर देंगे। उसके बाद में हर एक घंटे को एक बार जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ऊंची आवाज में ये बोलेगा कि अभी तक इतने वोट पड़े हैं, और उसको टैब में दर्ज कर देगा, और बूथ एजेंट भी वो लिख लेंगे। प्रति घंटे को ऐसा करना चाहिए। चुनाव समाप्त होने से 10 मिनट पहले चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। सभी जो भी एजेंट है, जो भी कर्मचारी है, रूम के बाहर आके दरवाजा लॉक करने की जरूरत नहीं है, उसको कुंडी लगाए तो बस से सील करने की जरूरत नहीं है, और इंतजार करना चाहिए कि अगर क्यू में कोई खड़ा है या नहीं। क्यू में जो भी खड़े हैं उनको टोकन नंबर देना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सील और सिग्नेचर के साथ, और उन सभी का वीडियो उसी टैब से लिया जाएगा जो भी लाइन में खड़े हैं। चुनाव मान लीजिए 6 बजे शाम को चुनाव समाप्त हो रहे, तो 6 बजे तक जितने भी लोग हैं उनको टोकन देके उनके टोकन नंबर ऐसा पकड़ेंगे, टोकन नंबर चेहरे के नीचे, जिससे चेहरा भी वीडियो में आ जाए और टोकन नंबर भी आ जाए। सारों का वीडियो निकाल के उसे अपलोड करेंगे, जो चुनाव आयोग का जो है मेन फ्रेम डाटा में चला जाएगा। और जो लास्ट नंबर है, मतलब टोकन नंबर कहां से इश्यू करेंगे, आप 10 मिनट पहले जितना भी चुनाव कंप्लीट हुआ उसके अगले नंबर से जो है आप टोकन नंबर इश्यू करेंगे। मान लीजिए आप 535 वोट पड़े हैं, तो आप 536 से टोकन नंबर इश्यू करना शुरू करेंगे। जो भी लास्ट टोकन नंबर है वही टोटल वोट उस चुनाव का होगा। वो 6 बजे आप जो है लास्ट टोकन नंबर फीड कर देंगे टैब में। मतलब चुनाव समाप्त होने के टाइम के 1 मिनट के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इन वो एंट्री हो जाएगा, वो सीधा चला जाएगा चुनाव आयोग के डाटाबेस में। उसके बाद में जो है अब फिर से दरवाजा खोल के फिर से जो भी लोग कतार में खड़े हैं उनके लिए आप पोलिंग करेंगे, पोलिंग संपन्न करेंगे। पोलिंग संपन्न करने के बाद में टैब में जो है आप फॉर्म 17C टैब से जो है जनरेट करके उसका सॉफ्ट कॉपी जो है उम्मीदवार के मोबाइल फोन को चला जाएगा और उसके ईमेल आईडी को चला जाएगा। ये फॉर्म 17C जो है अभी तक हमारे केवल 15-20% पोलिंग स्टेशन में हम फॉर्म 17 ले रहे हैं, 80% तो ले ही नहीं रहे हैं। तो जो भी हर एक पोलिंग स्टेशन का जो फॉर्म 17C है वो उम्मीदवार के पास चला जाएगा। एक और बात, फॉर्म 17C में ये बैटरी का परसेंटेज भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बैटरी का परसेंटेज भी उसमें फीड किया जाएगा टैब में, जो 17C में वो भी रिफ्लेक्ट होगा। ये पूरा हो जाने के बाद में ईवीएम का बैटरी जो है खोल के बाजू रख दिया जाएगा, और सिम, ये टैब का भी जो सिम कार्ड और बैटरी निकाल के बाजू रख के सील करके स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा।
उम्मीदवार जो है उसके पास जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसके जो फॉर्म 17 है उसका प्रिंट करके स्पाइरल बाइंडिंग एक बुक बना लेगा। काउंटिंग के दिन वो 4-5 कॉपी बना लेके काउंटिंग के दिन वो काउंटिंग जब शुरू होती है तो देखेगा पोलिंग स्टेशन नंबर 1, हाँ भाई इसका ईवीएम नंबर क्या है, इसका कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट का नंबर क्या है वो चेक करेगा, उसका बैटरी का परसेंटेज क्या है वो भी चेक करेगा। उसके बाद में गिनती, अगर वो टैली हो रहे हैं तो गिनती होगी, नहीं तो उसे बाजू रख दिया जाएगा। और आपको इसका आपको ये फायदा है कि आपको चुनाव के 5 मिनट के अंदर पूरा स्टेट का जो है वोटिंग परसेंटेज आपको मिल जाएगा। आप उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। बैटरी परसेंटेज में आप गफला नहीं कर सकते। आप जो है किसी तरह का मतलब पोल परसेंटेज तो आप कंट्रोल कर लेंगे। अगर मान लीजिए आने वाले दिन में बैलेट पेपर चुनाव भी आ गया तो उस समय भी ये टैब का सिस्टम जो है चालू रखना चाहिए, जिससे जो है पोलिंग समय समाप्त होने के बाद में कोई धांधली या कोई रिगिंग ना हो सके। अब बात आ रही है टैब का खर्चा कौन देगा। राव साहब 1 मिनट सर, एक जस्ट 30 सेकेंड कंप्लीट कर रहा हूँ, 30 सेकेंड। इसका खर्चा कौन देगा टैब का खर्चा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। और चुनाव होने के बाद में मान लीजिए बिहार में आपको जितने भी पोलिंग स्टेशन है उतने आपको टैब स्टेट गवर्नमेंट खरीद के देगी। पिछले 2025 के बोर्ड एग्जाम में 10वीं में जिसको भी अच्छे नंबर आए और उसका बिलो पॉवर्टी लाइन है उन बच्चों को जो है टैब वापस दिया जा सकता है एक बेंट के तौर पर, स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर। ये बच्चों को भी काम में आएगी, चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने में काम आएगी और चुनाव में धांधली रोकने के लिए भी काम आएगी। जी अच्छा राव साहब, एक बात और आ रही है सामने कि ये शिकायत आ रही है कि पोलिंग के समय जो अंदर रहता है ये अधिकारियों के पास वोटर लिस्ट, वो लिस्ट दूसरी होती है और जो ये पॉलिटिकल पार्टियों को फाइनल लिस्ट दी जाती है जो हमारे कार्यकर्ता लेकर के बूथ पर बैठते हैं उसमें बहुत व्यापक अंतर रहता है, धांधली होती है। और उनका ये कहना रहता है कि अंदर जो है वो अपडेट है, तो इसको कैसे रोका जाए। उसे तो वो पार्टी का काम है। पार्टी जो अपने एजेंट को, बूथ एजेंट को बिठाता है, चुनाव होने के बाद में उसको बुलाना चाहिए। जो भी वोटर का डाटा अंदर है और उनके पास जो भी डाटा है दोनों बराबर है या नहीं। और अगर गड़बड़ी है तो सीरियल नंबर में ये मेरे ख्याल से अफवाह है, इसमें कोई मेरे को ठोस इसको मानता नहीं मैं, क्योंकि सीरियल नंबर में आपको डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसका वोटर लिस्ट और इसका वोटर लिस्ट अलग है तो जब वोटर अंदर जाता है तो उसका सीरियल नंबर जो बोलता है ना, अगर वो अलग है तो उसका सीरियल नंबर बदल जाएगा ना। हाँ नहीं, वो तो पूरा लोग अपने आप ही रुकवा देंगे, वो कोई बात नहीं है। ये तो ठीक बात आपने कहा कि तमाम सारी बातें चलती हैं। आपका आज हम यहीं पर इस चर्चा को रोकेंगे। राजशेखर राव जी, आपने तमाम सारे मुद्दों के ऊपर बात रखी। ये शो बिहार के लोगों के लिए, स्पेसिफिकली आने वाले सभी चुनाव के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सर्च लाइट का काम करेगा। और इसलिए मेरा दरखास्त है हमारे बहुजन संवाद के दर्शकों से कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये जो सब आशंकाएं हैं इसकी बारे में एक समझ बन सके। क्योंकि आखिरी मामला तो जनता ही तय करेगी। जनता अगर सजग हो जाएगी, जनता को अगर दिख जाएगा कि पूरा का पूरा घोटाला हो रहा है, तो फिर जनता सड़कों पे आएगी, इन सब चीजों को सुधारेगी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेंगे, कुछ लोग इलेक्शन कमीशन से कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें मतदाताओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो हमने जो ये बहुजन संवाद के अंदर ये विशेष एपिसोड के हमने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है कि चुनाव होते होते तक हम बहुत कुछ अपने मतदाताओं को, बिहार के नागरिकों को समझा पाएंगे, बतला पाएंगे, जिससे कि चुनाव को फ्री एंड फेयर, जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है निष्पक्ष चुनाव कराने की, उसके लिए हम जितना दबाव बना पाएंगे वो हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर राव जी समय देने के लिए। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।